दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, प्रेम ऑफिशियल की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जो वीडियो डालते हैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, हमारे आज चर्चा का विषय रहेगा, कल आज तक चैनल पे एजेंडा आज तक उनका एक प्रोग्राम चलता है, वार्षिक प्रोग्राम है। तो इस एजेंडा आज तक में अमित शाह का इंटरव्यू आया। अमित शाह अपने ब्लंट जवाबों के कारण जाने जाते हैं और ये इंटरव्यू, मेरी गुजारिश है आप लोग देखिए, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है और चैनल पे तो, टीवी चैनल पे तो है ही, हो चुका है, फिर से रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है इस इंटरव्यू को देखिए और आप एंजॉय कीजिए। ये इंटरव्यू काफी, कहा जाए तो जानदार, शानदार, धमाकेदार इंटरव्यू है अमित शाह जी का। इसको देखने से एक फिल्म में जैसा मजा आता है, रोमांचकारी थ्रिलर में जैसा मजा आता है, उस टाइप का मजा इस इंटरव्यू में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें जो इंटरव्यू ले रहे थे राहुल कंवल, ये बंदा काफी कम समय में काफी ऊंचाई पे पहुंचा है और काफी तीखे सवाल इसने अमित शाह से पूछे। लेकिन अमित शाह ने इसके सारे सवालों को एक पुड़िया बना के जेब में डाल लिया। मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अमित शाह ने इसके सारे सवालों को यूं हवा में उड़ा दिया। सही जवाब दिया, माने उसके मुंह पे इस तरह का जवाब देना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी लाइव चल रहा हो, सारा देश देख रहा है और आज तक को तो उसने अच्छी तरह से लपेटा। आज तक चैनल पे आज तक को कह दिया कि आप लोग बायस्ड जर्नलिज्म करते हैं। इतनी बड़ी बात कह देना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एक नेता को बनाने बिगाड़ने में मीडिया का काफी बड़ा रोल होता है। तो मीडिया इनको क्या कर सकता है, इसको, इसके असर को कुंद करते हुए अमित शाह जी ने इसका जवाब दिया। तो इसमें हर मुद्दे पे बातचीत हुई, सीए पे बातचीत हुई, आर्टिकल 370 पे बातचीत हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बातचीत हुई, ईडी पे बातचीत हुई। तो इसमें हर मुद्दे पे अमित शाह से सवाल किया गया और हर सवाल को अमित शाह ने काफी बखूबी जवाब दिया और आज तक को तो लपेटा ही लपेटा। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को भी लपेट लिया। राहुल गांधी को लपेटने के अलावा राहुल गांधी के बाप दादों को भी लपेट लिया। तो ये इंटरव्यू काफी एक हिस्टोरिकल इंटरव्यू है, इसको आपको देखना चाहिए। इस इंटरव्यू के क्रम, जब इंटरव्यू चल रहा था, उसमें एक बार सीखने सिखाने की बात आई। तो राहुल कंवल ने अमित शाह से कहा, आप तो लोगों को सिखाते होंगे, सीखने सिखाने की बात आई। तो अमित शाह ने ब्लंट जवाब वहां पे दिया कि लोग हमें सिखाने आते हैं। अमित शाह ने कहा कि लोग हमें सिखाने आते हैं, ये अलग बात है कि हम उनसे सीखते नहीं हैं। ये काफी जो जवाब था, ये काफी तीखा जवाब था। लेकिन राहुल कंवल भी कम थेथर नहीं है। वो इतने ब्लंट जवाब सुनने के बाद भी अपना क्वेश्चन, अपने जो प्रश्नों का सिलसिला जारी रखता है और अमित शाह भी उसको उसी हिसाब से जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात हुई और चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड लाना पड़ा, उसके नाम का लिस्ट, जो भी दानदाता है उनके नाम का लिस्ट प्रकाश में आया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो अमित शाह का कहना था कि ठीक है, ये प्रकाश में आया है, लेकिन इसके बाद आप क्या व्यवस्था लाने जा रहे हैं। अगर पुरानी व्यवस्था लानी है तो उसमें तो काला धन काफी उपयोग में लाया जाता था।
और काला धन उसमें काफी चोरी भी होता था। उन्होंने एक बात कहा कि पहले कांग्रेस वाले क्या करते थे कि 1100 रुपये चंदा लेते थे, 100 रुपया पार्टी को जमा करते थे और 1000 रुपया अपनी जेब में डाल लेते थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वही सिस्टम फिर से लाना चाहता है तो फिर तो देश का नुकसान काफी होगा। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो सिस्टम था वो सही था, अमित शाह का कहना था। हम उसमें और कुछ सुधार करके उसको और पारदर्शी बना सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब देखे क्या इसमें क्या सुझाव देता है, किस तरह का सिस्टम डेवलप करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट और गौर सरकार को मिलकर कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप होगा कि इसमें काला धन भी जनरेट ना हो और काम भी बन जाए। हालांकि चुनाव में बिना काला धन के उपयोग के तो होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या है कि जो काला धन का जो एक सीमा तय हो जाती है कि इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं होगा तो काला धन की जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया है वो काफी चलेगी और इससे काला धन काफी इकट्ठा होगा और काफी जनरेट होगा। इसके अलावा उन्होंने जुडिशरी सिस्टम पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जुडिशरी सिस्टम हमारा इस तरह का हो गया है कि कोई भी केस चलता है, जैसे 5 साल से चिदम्बरम पे केस चल रहा है, अब कब उस पर फैसला आएगा, क्या होगा। तो इसके बारे में अमित शाह ने कहा कि हम जल्दी नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता जो आने वाला है वो आने जा रहा है। तो इसमें क्या है कि 3 साल के अंदर आपको सजा सुना ही देना है। कोई भी मामले में 3 साल के अंदर सजा सुना ही देना है। एक टाइम फ्रेम के अंदर, कोई भी काम को एक टाइम फ्रेम के अंदर करने से ही उस काम की उपयोगिता सिद्ध होती है। नहीं तो कोई सजा चल रहा है अब 20 साल से 25 साल से वो केस ही चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और ये कोर्ट के जज की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि सजा सुना दे। ये अभी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में सजा सुनाया गया है। ये केस 21 साल से चल रहा है, अवैध हथियार का, उसके पास अवैध हथियार है, वो फर्जी कागजात बना के हथियार का लाइसेंस ले रहा है। ये केस करीब 20 साल से चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सजा नहीं सुनाया गया। क्यों नहीं सुनाया गया? क्योंकि जुडिशरी सिस्टम ही खुद कमजोर है। जुडिशरी सिस्टम को ताकत मिलती है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर सरकार का सही है तब जुडिशरी सिस्टम को ताकत मिलती है। आपको याद होगा अतीक अहमद का केस 10 जज सुनने से इनकार कर दिए, क्योंकि उनको डर रहता था कि हमको जो कानून और व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है, हमारी परिवार की रक्षा नहीं हो पाएगी, और मैं कुछ उल्टा पुल्टा फैसला, अगर कुछ मैं जो अपराधी है, अतीक अहमद जो अपराधी है, आरोपी है, उस पर कुछ उसके अगेंस्ट फैसला दे दूंगा तो उससे हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा पे खतरा हो जाएगा। तो इसी कारण 10 जज अतीक अहमद का केस सुनने से मना कर दिए। तो ये जुडिशरी सिस्टम की क्या औकात है आप इसी से समझ सकते हैं। तो अमित शाह ने उस पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये जुडिशरी सिस्टम हमारा इतना खराब है कि कोई केस 5 साल चल रहा है, जैसे चिदम्बरम का केस 5 साल चल रहा है, अभी तक उसको सजा नहीं सुनाई गई। तो जब टाइम लग रहा है, जब नया जो कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता शायद जुलाई महीना से चालू हो जाएगा, तो ये जब तक आएगा नहीं तब तक विद इन टाइम फ्रेम कोई भी किसी को आप सजा नहीं सुना सकते। ये आने से हम विद इन टाइम फ्रेम 3 साल का इसमें टाइम फ्रेम दिया गया है, 3 साल के अंदर उस केस में सजा हो जानी चाहिए, हो जानी है। ये एक कानून बन रहा है जो कि स्वागत योग्य कदम है इस सरकार का। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल की अपेक्षित गिरफ्तारी पे भी राहुल कंवल ने सवाल पूछा, क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? तो वो बोले कि ईडी और कोर्ट तय करेंगे, अगर कोर्ट आदेश देगा तो जरूर गिरफ्तार हो गए। जैसे हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, के कविता को कल रात उठा लिया गया, तो इसी तरह इनकी भी गिरफ्तारी होनी तय है। लेकिन वो दिन कब आएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब केजरीवाल ज्यादा दिन बच नहीं सकते, उनको गिरफ्तार होना ही है। अब कोर्ट का भी आदेश आ गया कि आप हाजिर होने से बच नहीं सकते, अब उनको हाजिर होना है, हाजिर होंगे, प्रूफ मिलेगा, वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अब देखने वाला है, वो दिन आज आता है, कल आता है, परसों आता है, बस बहुत जल्दी गिरफ्तारी होनी तय है। तो इस तरह ये इंटरव्यू काफी धमाकेदार रहा और आपको देखिए, आपको मजा आएगा। जिस तरह से अमित शाह ने उसको बायस जर्नलिज्म कहा आज तक, वो एक बहुत बड़ी चीज है।
और अरुण पुरी जो मालिक है, आज तक समूह के मालिक हैं, वो भी सामने बैठे हुए थे। तो उनके सामने आज तक को बायस जर्नलिज्म कर रही है, ये कह देना बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी को लपेटा, राहुल गांधी के बाप दादों को लपेटा। राहुल गांधी जो मजाक उड़ाते हैं कि अभी आईएएस में कितने ओबीसी हैं, तो ये जो सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी में कितने ओबीसी हैं, कितने आईएएस है, तो ये सिस्टम तो 70 साल से चल रहा है। अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है वो 20 साल पहले, 25 साल पहले बहाली होता है, तब जाके कैबिनेट सेक्रेटरी वो बनते बनते वो रिटायरमेंट का समय आता है तो आईएएस अफसर एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। तो उस समय तो कांग्रेस का शासन था, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? और अभी ओबीसी कर रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं देता है कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, देश प्रधानमंत्री के कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी है। ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, अननेसेसरी का ओबीसी का हवा कर रहे हैं। तो इस तरह ये इंटरव्यू काफी धमाकेदार है और मेरी गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को आप देखिए और इस इंटरव्यू का मजा लीजिए। जिस तरह अमित शाह ने लोगों से ताली बजवाई वहां पे, चूंकि वो जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, इवन कि आज तक के खिलाफ बोल रहे थे, तो लोगों ने इसका जमकर मजा लिया। आप भी मजा लीजिए, इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिए, बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू है। फिलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।